हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लर्न इजी इंग्लिश लैंग्वेज। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त मोहम्मद अबूज़र आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच की। पार्ट्स ऑफ स्पीच किसे कहते हैं, ये कितने होते हैं, उसको हम समझेंगे। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक कोर्स रहेगा, उसको हम वन बाय वन करके डिटेल में आने वाली वीडियोज़ में हम देखेंगे कि नाउन कितने होते हैं, प्रोनाउन कितने होते हैं, एडजेक्टिव कितने होते हैं, उसको हम डिटेल में देखेंगे। लेकिन इस वीडियो में भी हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। पहले देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। पार्ट्स के माने हिस्सा, स्पीच के माने जो हम ज़ुबान से अपनी आवाज़ निकालते हैं, वर्ड निकालते हैं, क्या रहती है? स्पीच रहती है। पार्ट्स ऑफ स्पीच इज़ अ क्लासेस ऑफ वर्ड्स और कैटेगरीज ऑफ वर्ड्स। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? वर्ड का एक क्लास है या एक कैटेगरी है। जो हम ज़ुबान से वर्ड निकालते हैं वो किसी न किसी क्लास में जाएगी या कैटेगरी में जाएगी। वो कैटेगरी क्या क्या है अंग्रेज़ी में? वो 8 हैं टोटल। नंबर 1 नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। अभी हम उसको देखेंगे। जैसे आपके सामने एक सेंटेंस दिया हुआ है, आई एम वॉचिंग वीडियो ऑन माई मोबाइल। इसमें कई वर्ड दिया है। अब उस वर्ड को किस कैटेगरी में रखेंगे, यही हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ेंगे। पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच देखते हैं। नाउन, जिसको हम संज्ञा या इसम कहते हैं। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन किसी शख्स, किसी जगह या किसी चीज़ के नाम को कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। किसी पर्सन का नाम मोहम्मद या अहमद, किसी प्लेस यानी जगह का नाम इंडिया, आजमगढ़, कुछ भी हो सकता है। किसी चीज़ का नाम मोबाइल या लैपटॉप। लेकिन ये डेफिनेशन कंप्लीट नहीं है। अगर हम किसी जानवर का नाम लें, किसी परिंदे का नाम लें या किसी पेड़ पौधे का नाम लें, तो वो भी चीज़ क्या कहलाएगी? नाउन ही कहलाएगी। दुनिया में जितने नाम हैं उसे हम क्या कहेंगे? नाउन। नाउन कितनी तरह का होता है उसको हम अगली वीडियो में डिटेल से देखेंगे। आइए देखते हैं प्रोनाउन क्या है। प्रोनाउन को हम सर्वनाम या ज़मीर कहते हैं। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है जो किसी नाउन की जगह पर इस्तेमाल किया जाता है। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं। अहमद इज़ अ पुअर बॉय बट ही इज़ ऑनेस्ट। अहमद एक गरीब लड़का है लेकिन वो ईमानदार है। अहमद इस सेंटेंस में नाउन है। जब हम अहमद का नाम बार बार लेने से बचना चाहते हैं तो उसकी जगह हम प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे, जो इस सेंटेंस में ही इस्तेमाल किया गया है। ही के माने वो। अहमद एक गरीब लड़का लेकिन वो ईमानदार है। यहाँ ही से मुराद अहमद। अगर लड़की रहेगी तो शी, लड़का रहेगा तो ही। प्रोनाउन क्या क्या इंग्लिश में है? जैसे ही, शी, आई, यू, दे, वी, आर, अस, देम एट्सेट्रा। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन को हम अगली वीडियोस में इसको डिटेल से देखेंगे। नेक्स्ट है एडजेक्टिव, जिसको हम विशेषण या सिफत कहते हैं। डेफिनेशन इसकी देखते हैं। एन एडजेक्टिव्स आर वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू डिस्क्राइब और मॉडिफाई नाउन्स और प्रोनाउंस। एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में हमें ज़्यादा जानकारी देता है, उसको डिस्क्राइब करता है, उसको वाज़े करता है कि नाउन और प्रोनाउन क्या है। जैसे एग्जांपल से देखते हैं। मैरी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल। मैरी एक खूबसूरत लड़की है। यहाँ मैरी नाउन हो गया, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव, क्योंकि ब्यूटीफुल मैरी के बारे में और ज़्यादा जानकारी दे रहा है और वाज़े कर रहा है कि मैरी कैसी है। दूसरा प्रोनाउन देख लेते हैं। शी इज़ स्मॉल गर्ल। वो एक छोटी लड़की है। यहाँ पे स्मॉल क्या है? उसके बारे में जानकारी दे रहा है कि शी इज़ स्मॉल गर्ल, वो छोटी लड़की है। यहाँ पर स्मॉल क्या है? एडजेक्टिव है, क्योंकि वो उसके बारे में और ज़्यादा जानकारी दे रहा है। जैसे रेड रोज़, यहाँ पर रोज़ क्या है? नाउन है। गुलाब क्या है? नाउन है। गुलाब कैसा है? रेड है, लाल कलर का। या यहाँ पर रेड क्या है? एडजेक्टिव है। अगर ब्लैक रहेगा तो ब्लैक, वाइट रहेगा तो वाइट। ब्लैक, वाइट, स्मॉल, ब्यूटीफुल, ये सब वर्ड क्या है? एडजेक्टिव है, जो किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में हमें ज़्यादा जानकारी देते हैं। नेक्स्ट है वर्ब, जिसको हम क्रिया या फेल कहते हैं। डेफिनेशन इसकी देखते हैं। अ वर्ड दैट डिनोट्स एन एक्शन और स्टेट। वर्ब एक ऐसा लफ्ज़ है जो सब्जेक्ट द्वारा किए गए काम को बताता है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है, खा रहा है कि पी रहा है कि सो रहा है, या सब्जेक्ट पर क्या काम किया गया, उसे मारा गया या पीटा गया,
या सब्जेक्ट क्या है इस वक्त, डॉक्टर है, इंजीनियर है, क्या है, उसकी हालत को बताता है। एक्शन पहले बताएगा उसके काम को, या स्टेट उसकी हालत को, वो सो रहा है या जाग रहा है। चलिए इसको एग्जांपल से समझते हैं कि वर्ब क्या है। जैसे ही राइट्स अ लेटर, वो एक खत लिखता है। यहाँ पर राइट क्या है, लिखना, राइट के माने लिखना। यहाँ पर राइट वर्ब हो गया। ही ईट्स, वो खाता है। ईट क्या है, यहाँ पर वर्ब है। आजमगढ़ इज़ अ बिग सिटी, आजमगढ़ एक बहुत बड़ा शहर है। यहाँ पर इज़ के माने है, एक बहुत बड़ा शहर है। यहाँ स्टेट बताता है आजमगढ़ की हालत, उसकी स्थिति बताता है कि आजमगढ़ एक बहुत बड़ा शहर है, या था या होगा। ही इज़ स्लीपिंग, वो सो रहा है। यहाँ पर इज़ स्लीपिंग क्या हो गया, वर्ब है, जो उसकी हालत को बता रहा है कि वो सो रहा है। वर्ब को हम आने वाली वीडियोस में डिटेल में पढ़ेंगे कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, वर्ब के कितने फॉर्म्स होते हैं, रेगुलर वर्ब क्या होता है, इरेगुलर वर्ब क्या होता है, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है एडवर्ब, जिसको हम क्रिया विशेषण या मुताल्लिक़े फ़ेल कहते हैं। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स एन एडजेक्टिव, वर्ब और अनदर एडवर्ब। मतलब ये कि एक ऐसा वर्ड जो हमें एडजेक्टिव, वर्ब और दूसरे एडवर्ब के बारे में खोल कर बयान करे, उसके बारे में वाज़े करे कि वो चीज़ क्या है, कैसे है। जैसे एग्जांपल से देखते हैं, ही स्पीक्स स्लोवली, वो धीरे से बोलता है। स्पीक यहाँ पर क्या है, वर्ब है। अब इसके बारे में और वाज़े करता है, क्या, स्लोवली, कैसे बोलता है, धीरे से। यहाँ पर स्लोवली क्या है, एडवर्ब हो गया, जो स्पीक के बारे में, वर्ब के बारे में ज़्यादा वाज़े करता है। दूसरा है शी इज़ सो ब्यूटीफुल, वह बहुत खूबसूरत है। यहाँ पर ब्यूटीफुल क्या, एडजेक्टिव है। अब उसके बारे में और ज़्यादा वाज़े करता है कि वो खूबसूरत तो है, कितनी है, सो, बहुत ज़्यादा। यहाँ पर सो क्या है, एडवर्ब है, जो ब्यूटीफुल को और ज़्यादा वाज़े करता है, उसको और ज़्यादा डिस्क्राइब करता है। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स, और एडजेक्टिव की जो डिग्री होती है उसको हम डिटेल में आने वाली वीडियोज़ में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है प्रीपोजिशन, जिसको संबंध बोधक अव्यय या हर्फ जार कहते हैं। डेफिनेशन देखते हैं। अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड यूज्ड बिफोर नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विद सम अदर नाउन और प्रोनाउन इन द सेंटेंस। प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड है जो सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन से पहले इस्तेमाल किया जाता है, और उसका रिलेशन, उसका संबंध उससे पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन या किसी और वर्ड से करते हैं। एक बात याद रखें, प्रीपोजिशन की मीनिंग बिना सेंटेंस में इस्तेमाल किए हुए हम समझ नहीं पाएंगे। जैसे इन, ऑन, इनटू, ऑफ, ओवर, अपान, ये सब प्रीपोजिशन है। इसको बिना सेंटेंस में इस्तेमाल किए हुए हम नहीं समझ पाएंगे। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल, द बुक इज़ ऑन द टेबल, किताब मेज़ पर है। यहाँ पर टेबल क्या है, नाउन है। उससे पहले हम इस्तेमाल करते हैं प्रीपोजिशन ऑन, जिसका रिलेशन बुक से है, उससे पहले आने वाले नाउन से। अगर हम ऑन हटा दें तो क्या होगा सेंटेंस, द बुक इज़ द टेबल, किताब मेज़ है। अगर ऑन लगा देंगे तो किताब मेज़ पर है, इसका रिलेशन, टेबल का रिलेशन बुक से बताने के लिए हम ऑन का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह के प्रीपोजिशन को हम कहते हैं प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। ऐसा प्रीपोजिशन जो किसी जगह को बताता है कि किताब मेज़ पर है, नीचे रहेगी तो अंडर रहेगा। इस तरह की बहुत सी प्रीपोजिशन हम पढ़ेंगे उसको डिटेल में। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। ही इज़ एट होम, वो घर पर है। अगर यहाँ पर एट हटा दिया जाए तो इसका तर्जुमा होगा ही इज़ होम, वो घर है। हम प्रीपोजिशन को नाउन या प्रोनाउन से पहले इस्तेमाल करते हैं। यहाँ होम क्या है, नाउन है, उससे पहले प्रीपोजिशन इस्तेमाल किए एट, जिसके माने पर या में दोनों होता है। वो घर पर है, इसका रिलेशन, एट का रिलेशन किससे हुआ, उससे पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन ही से हुआ है। हमने जो एग्जांपल देखी है वो क्या है, सिंपल प्रीपोजिशन है, जिसमें इन, ऑन, टू, एट, फॉर, बाय, अप, फ्रॉम, विद, ये सब क्या है, सिंपल प्रीपोजिशन। आने वाली वीडियोस में हम कंपाउंड प्रीपोजिशंस, फ्रेजल प्रीपोजिशन, सिंपल प्रीपोजिशन को हम धीरे धीरे डिटेल में उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है कंजक्शन, जिसको हम संयोजक या अत्फ कहते हैं। डेफिनेशन इसकी देखते हैं। अ कंजक्शन इज अ वर्ड विच इज़ यूज्ड टू ज्वाइन टू वर्ड्स और टू ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स। मतलब ये है कि एक ऐसा लफ्ज़ जो दो सेंटेंस के बीच में आकर, या दो ग्रुप ऑफ वर्ड्स के बीच में आकर, या दो वर्ड के बीच में आकर
दोनों को जोड़ने का काम करता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एक सेंटेंस दिया हुआ है, आई वेंट टू आगरा, मैं आगरा गया। आई सॉ द ताजमहल देयर, और मैंने वहाँ ताजमहल देखा। अब इसको जोड़ने के लिए एक लफ्ज़ लाएंगे। वो लफ्ज़ क्या है? एंड। जैसे आई वेंट टू आगरा, मैं आगरा गया, एंड और सॉ द ताजमहल देयर, और वहाँ ताजमहल देखा। यहाँ पर वर्ड जो एंड है वो क्या है? कंजक्शन है। इंग्लिश में बहुत से कंजक्शन हैं, जैसे एंड, सो, एट, और, अदरवाइज, बट, एट्सेट्रा। ये सब क्या है? कंजक्शन है। कंजक्शन को हम डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या है, कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन क्या है, सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन क्या है, उसको हम आने वाली वीडियोस में डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है इंटरजेक्शन, जिसको हम विस्मयादिबोधक अव्यय या हर्फ निदा या हर्फ इस्तेजाबिया भी कहते हैं। डेफिनेशन इसकी देखते हैं। एन इंटरजेक्शन इज़ अ वर्ड विच एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग और इमोशन। इंटरजेक्शन एक ऐसा वर्ड है जो हमारे अंदर पैदा होने वाली अचानक फीलिंग या इमोशन को बताता हो। वो फीलिंग चाहे खुशी की हो, गमी की हो, या सरप्राइज़ की हो, मोहब्बत की हो, नफ़रत की हो, या हम किसी को अलविदा कह रहे हों उसकी हो। ये जो वर्ड हमारे अंदर से निकलता है उसे हम क्या कहते हैं? इंटरजेक्शन वर्ड। जैसे आपके सामने बहुत से वर्ड दिए हुए हैं। जॉय के लिए हुर्रा या हाहा, ग्रीफ के लिए अलास ओह, सरप्राइज़ के लिए व्हाट, अटेंशन के लिए हार्क लो। इस तरह बहुत से लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं। अगर आप पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखना चाहते हैं तो हमारी वीडियोज़ के साथ बने रहें। थैंक यू सो मच।